The unit of work or energy joule is equal to horsepower, watt मीटर, watt सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। वर्क की यूनिट होती है जॉउल। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर। तो देखें जॉउल न्यूटन मीटर के इक्वल नहीं है। एनर्जी की एक फॉर्म होती है, हम देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जॉउल ही होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। और mgh की अगर हम नीचे यूनिट्स लिखें तो देखें, मास की केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की मीटर। तो यहाँ से नहीं पता लगता, तो कैसे पता लगेगा? देखें हर जगह वॉट 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 की बातें भी बीच में आ रही हैं, तो शायद पावर का फार्मूला यूज़ हो। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। अब अगर हम लोग इसको टी को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम सेकंड, और ये किसके इक्वल है? जॉउल के। अब देखें वॉट सेकंड हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है, तो यही हमारा आंसर है। अ कार, एन एलिफेंट एंड अ क्रिकेट बॉल हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज, विच ऑफ दीज हैव ग्रेटर स्पीड? देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर किसी चीज़ का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हमारे केस में देखें किसका मास सबसे कम है? बॉल का मास सबसे कम है और इसी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो विच ऑफ दीज विल हैव ग्रेटर स्पीड? तो जाहिर है क्रिकेट बॉल विल हैव ग्रेटर स्पीड। अब देखें काइनेटिक एनर्जी सबकी इक्वल है, ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है। अगर हम मास को उस तरफ ले जाएं 1/m किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? v² के। यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। लिहाजा किस चीज़ का मास कम है सबसे, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? क्रिकेट बॉल का। अ बॉल weighing 5 न्यूटन is lifted to a height of 5 मीटर। The potential energy stored in it is, ये एक बॉल है जिसका वेट है 5 न्यूटन, इसको लिफ्ट किया गया है टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। मास हमें नहीं गिवन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं गिवन, लेकिन वेट गिवन है, और मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट ही होता है। तो वेट की वैल्यू हमें गिवन है 5, हाइट हमें गिवन है 5 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 25, और यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जॉउल। हमारे कोई भी चॉइसेस के अंदर ये आंसर नहीं गिवन, यानी बुक के अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक है। तो 25 जूल इज़ द आंसर। What is the power utilized when 100 joules of work is done in 5 सेकेंड? देखें पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है, वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क हमें गिवन है 100 जूल्स और टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। तो 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20, और यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। द SI यूनिट ऑफ पावर इज जॉल, वॉट, पावर या ERG। अब देखें आप जब भी कभी बातचीत करते हैं घरों में कि कितने वॉट का है, पंखा कितने वॉट का है? 75 वॉट्स का। AC कितने का है? 500 से 1400। ये बाहर के मुल्क में होते हैं, हमारे मुल्क में तो 1800 से 2000 वॉट वाले AC होते हैं आमतौर पे। और बल्ब्स की बात करें 150 वॉट का, 100 वॉट का, 60 वॉट का, ये पावर की बातें हो रही होती हैं। आजकल तो छोटे वाले बल्ब भी आए हुए हैं 5-5 वॉट के। इसके अलावा अगर लैपटॉप की बात की जाए तो उसके लैपटॉप पे तो नहीं लिखा होता, लेकिन पावर एडॉप्टर पे लिखा होता है कि 180 वॉट या 200 वॉट। तो बेसिकली SI यूनिट के अंदर ही हम लोग पावर की बातें करते होते हैं, तो वो वॉट है। अब 4 kg बॉडी, हम बॉल ले लेते हैं 4 kg की, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड, यानी फ्रिक्शन नहीं है, इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी वापसी भी कितनी होगी? तो देखें अगर इसका मास हमें कितना गिवन है 4 kg, इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो इस लिहाज से हाफ मल्टीप्लाई बाय मास की जगह 4, वेलोसिटी की जगह 5, तो 4 डिवाइड बाय 2 से आ गया 2, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 इंटू 25 से वैल्यू आई 50 जूल्स। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल यहाँ पे थी जस्ट फेंकने के टाइम पे, वो थी 50 जूल्स। और इस टाइम पे चूंकि जस्ट हाइट इसकी 0 है, बिल्कुल अभी शुरू ही करने वाला है ज़मीन से ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh 0 है। जब ये बॉल ऊपर जाती है, ट्रैवल करके वापस आती है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है? थोड़ी देर के लिए 0 हो जाती है, जब ये बॉल रुक जाई थी और नीचे आने वाली थी। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इस मौके पे 0 हो गई है, क्योंकि वेलोसिटी 0। और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चेंज हो गई? क्योंकि हाइट अचीव हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। जैसे ये बॉल दोबारा नीचे आती है, तो वो सारी की सारी एनर्जी फिर बॉल जब ज़मीन पर टच होने वाली होती है उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है 50 जूल्स।
तो 50 जूल इज द आंसर. A ball is thrown downwards with an initial velocity. Its kinetic energy increases and potential energy decreases, या kinetic energy decreases and potential energy increases. इस तरह देखने से बंदा कंफ्यूज हो जाता है. आप खुद सोचें, ये बॉल है, इसकी वैसे जब हम नीचे फेंकने लगे हैं तो वेलोसिटी 0 है, अभी हाथ में पकड़ी हुई है फ़र्ज़ कर लें. तो इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से हमें मिलती है 0 जूल्स. जबकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे mgh जो भी हाइट होगी कोई मैक्सिमम होगी, हम समझ लेते हैं 10 जूल्स है. जब हम इस बॉल को नीचे ड्रॉप करते हैं तो जस्ट ज़मीन को टच होने से पहले तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता हाइट कम होने की वजह से कम होती चली जाती है. और वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में. तो ज़्यादा देखिए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जा रही है ज़मीन को टच होने से जस्ट पहले तक. तो जब बॉल नीचे डाउनवर्ड जा रही है तो कौन सी चीज़ डिक्रीज़ कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है. तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ की हमारे पास ए और डी ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके अंदर इसने कहा है ये भी डिक्रीज़ कर रही है काइनेटिक एनर्जी, हालांकि ऐसा नहीं है. तो ऑप्शन ए ठीक है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है जबकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है. द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी. देखें, टाइडल एनर्जी तो वो होती है जो कि समुद्र की टाइड्स, लहरों की वजह से बिजली पैदा हो रही होती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो होती है जो कि डैम्स के अंदर पानी हाइड्रो जमा हुआ होता है तो उसको गुजारते हैं टरबाइंस में से, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. न्यूक्लियर एनर्जी जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. तो इनमें से तो कोई भी नहीं है. जो हीटेड ग्राउंड वाटर, ग्राउंड लफ्ज़ ही जियो के कहते हैं, जियोग्राफी से निकला है. तो ज़मीन के अंदर जो गर्माइश है उसको ऊपर ला के उसकी मदद से कोई एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी. अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर 1960 वाट्स, ये एक वेट लिफ्टर है, इसकी पावर है 1960 वाट. ये लिफ्ट करता है एक लोड ऑफ मास जिसका मास m हम कह देते हैं, कैपिटल M, फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर. और कितने टाइम में? 3 सेकेंड्स में. तो पूछा जा रहा है कि m क्या है? 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg. तो देखें, पावर का फार्मूला होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम. इस बंदे ने जो वर्क किया है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में. उसको हाइट दे दी है इसने. और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh. यहाँ पे m कैपिटल लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में भी कैपिटल लिखा हुआ है. अब हम लोगों को चाहिए P की वैल्यू हम लोग निकली 1960, M की वैल्यू फाइंड करनी है, G की वैल्यू 9.8 है, हाइट 2 मीटर है और नीचे टाइम 3 सेकंड. अगर 3 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड पे जो ऊपर 9.8 और 2 थे उनको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो नीचे डिवाइड हो जाएंगे. अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1960 डिवाइड बाई 9.8 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेटर से करें तो ये वैल्यू आ जाती है 300. और यूनिट क्या होगी? kgs. ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन सी इज द आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कि वो कौन सी चीज़ है जो रिन्यू होती रहती है? कोयला, नेचुरल गैस, सनलाइट या यूरेनियम. देखें, कोयला तो आपने देखा होगा कानों से निकाला जाता है और जब हम लोग जला देते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है. बारबेक्यू वगैरह के अंदर अक्सर इस्तेमाल होता है. जब एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया तो ज़ाया हो गया, पहाड़ों में से निकल आ गया. नेचुरल गैस, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने सुन भी रखा होगा कि नेचुरल गैस की कमी होना शुरू हो गई है. पहले एलपीजी में भी ले रखे जा रहे थे, बाकी जगहों पे भी. तो ज़मीन के अंदर गैस जो मौजूद है इस्तेमाल करने के साथ साथ ख़त्म होती जाती है, वो नई नहीं बन रही होती, उसको सदियां लग जाती होती हैं. यूरेनियम दुनिया के अंदर बहुत कम है. ये पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ होती है, या जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे होते हैं उनके अंदर, न्यूक्लियर वॉरहेड्स में. वाहिद चीज़ जो इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें सनलाइट ऐसी है जो कि रिन्यूएबल है, क्योंकि देखें सूरज तो रोज़ाना निकलता है और रोज़ाना चमकता है. तो ये हमारा आंसर है. अगर इसके साथ आपके पास विंड एनर्जी भी होती तो वो भी रिन्यूएबल थी, क्योंकि हवा भी सारी दुनिया के अंदर चल रही है, वो भी कुदरत का एक निज़ाम चल रहा है. 1 हॉर्स पावर इज़ द सेम एज, इसके लिए आप ये डायग्राम पक्की याद रखें कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स होती है. और इस मोटर के ऊपर आप देखें इस तरह की एक ना प्लेट सी लगी होती है जो बता रही है 1 हॉर्स पावर की मोटर है. आमतौर पे घरों में पानी निकालने के लिए ये लगी होती है, और इसकी वैल्यू वाट्स में भी लिखी होती है कि 0.75 किलो वाट, यानी 750 वाट. ये इसने राउंड फिगर में लिख दिया है, असल में 746 वाट है. इसको आप इस तरह से भी याद रख लें कि 1000 को अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें और आखिरी वाला हिस्सा ना यूज़ करें तो बाकी बचता है 750, और 750 से थोड़ा सा कम, तो 746 वाट आपने सारी लाइफ टाइम के लिए याद करना है कि 1 हॉर्स पावर की इक्वल होता है. A practical engine cannot have efficiency equal or greater than 0.1.81. देखें, एफिशिएंसी होती क्या है
किसी भी इंजन की आउटपुट टू द गिवन इनपुट। देखें, आप कोई इनपुट देते हैं तो उससे आउटपुट बनती है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ आउटपुट में नहीं चली जाती, कुछ ना कुछ ज़ाया हो जाती है। तो आउटपुट इज़ लेसर देन द इनपुट, इसीलिए एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एफिशिएंसी इक्वल और ग्रेटर देन, इसका 1 आंसर होगा। लेकिन मैं समझा भी दूँ, इसके लिए आपको मैं एक गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी में जितना का फ्यूल डाला जाता है वो सारी की सारी जो एनर्जी बनती है वो सारी आउटपुट में नहीं आ जाती। कुछ टायर्स और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन में भी निकल जाती है, कुछ पिस्टन और जो स्लीव्स होते हैं सिलेंडर के इंजन के, उनकी फ्रिक्शन से भी ज़ाया हो जाते हैं, और कुछ एग्जॉस्ट में भी वेस्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आप इंसानी जिस्म को देखें, ये भी एक तरह का इंजन ही है। जो कुछ इसके अंदर डालें वो एनर्जी बनता है, आउटपुट बनती है पावर की शक्ल में। लेकिन क्या सारा जो कुछ अंदर डाला है वो एनर्जी की शक्ल में आ जाता है? नहीं, कुछ वेस्ट भी हो जाता है। लिहाजा कोई भी प्रैक्टिकल इंजन 100% एफिशिएंसी नहीं देता, यानी 1 या उससे ग्रेटर वैल्यू नहीं दे सकता। अ हैवी एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंटा, द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इज। यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपस में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। देखिए, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो दो बॉडीज़ हैं, एक हैवी है एक लाइटर है, उनका मोमेंटम इक्वल है, यानी P1 इज इक्वल टू P2। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो अब हम लोगों ने किसी तरह काइनेटिक एनर्जी का और यहाँ पे मोमेंटम लाना है, उसका आपस में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ से हम लोग v की जगह कोई निकालते हैं। देखें, P इज इक्वल टू mv है, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी P/m। तो अब ये v की वैल्यू यानी P/m हम लोग इस v की जगह डाल देते हैं। तो अब देखें, p का स्क्वायर और नीचे m का स्क्वायर, ये आ गए। अब देखें, ये ऊपर m नीचे वाले m के स्क्वायर से कट गया। तो अब देखें, 2 तो कांस्टेंट है और मोमेंटम भी उसने बताया कि कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो मास कम होगा। अब क्वेश्चन को देखें, अ हैवी एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटा, द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है तो वो लाइटर होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इन्फिनिट। बहुत आसान। ये एक बंदा है जो कि एक फोर्स लगा रहा है इस बॉडी के ऊपर, लेकिन इसको हिला नहीं पा रहा, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो। तो सी इज द आंसर। अ बॉक्स इज टेकन टू द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग बाय डूइंग सम वर्क, दिस वर्क कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी तो नहीं हो सकता, इसका हीट से कोई ताल्लुक नहीं है। साउंड एनर्जी भी नहीं हो सकता, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², इसमें हाइट का कोई अमल दखल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में है mgh, हाइट से ताल्लुक है। तो अगर इस बॉडी को हम लोग हाइट पे लेकर जाते हैं तो इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। Study with me, a learning experience.